जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय है हनुमान चालीसा किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होता है और जब पढ़ें तो किस समय पढ़ें। मेरा मुख्य सब्जेक्ट आज का है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली पुस्तक है, ये पहले ध्यान कर दीजिए। और लगभग 400 वर्ष पहले 16वीं सदी में अकबर के कैद खाने में गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की थी और इस रचना होने के बाद बंदरों का ऐसा आतंक फैला कि अकबर तुलसीदास के पैरों के नीचे आया और क्षमा भी मांगा और उन्हें कैद मुक्त किया। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने जिस भाव से उसका वर्णन किया है, जो लिखा है, आज के डेट में भी हर मुसीबत में आपका साथ देने वाला है तो हनुमान चालीसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो वर्णन किए हैं, बाकी तो रामायण में उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है, लेकिन स्पेशली जो हनुमान जी का वर्णन है उन्होंने दिया है। अब दिक्कत कहाँ आई थी उन्हें, जब जब हनुमान जी का वर्णन बड़ाई लिखते थे तब तक हनुमान जी उनको डिस्टर्ब कर देते थे, वो होने नहीं देते थे, बहुत परेशानी हुई। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ही विनती की कि आप ही बताओ कि क्यों नहीं करो, हम आपका वर्णन करें। तो हनुमान जी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप रघुवीर का नाम लीजिए। तो शुरुआत में उन्होंने श्री गुण चरण सरोज रज निज मन मुकुर सिधार जो शब्द शुरू किया है और रघुवर का वर्णन करते हुए लेके आए हैं कि तब से क्या हुआ कि हनुमान चालीसा उन्होंने वर्णन कर ली और उसका वो चलना शुरू हो गया हनुमान चालीसा। आज आप किसी भी मुसीबत में हो, हनुमान चालीसा पढ़े, आपको काफी लाभ मिलेगा। जिस तरह की भी समस्या हो, कर्ज की हो, रोग की हो, पीड़ा की हो, कोई जेल में बंद हो गया, भूत पिशाच से डर लग रहा है, कोई मन के अंदर कोई कामना है, कोई साधु संत आप जैसे सीधे आदमी को कोई सता रहा है या आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि लेनी है, हनुमान चालीसा अपने आप में भी सिद्ध है और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है। कई जगह अलग मन होता है। कई लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय के समय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं। कई लोग जी 8-9 बजे के बाद करते हैं। मथुरा साइड में कई जगह हमने देखा 11 बजे के बाद भी लोग करते हैं। इसलिए करते हैं, उनका कहना है कि हनुमान जी जो है राम जी के काम काज में बिजी रहते हैं, जब फ्री हो जाएंगे तो हम लोग उनका गुणगान करें तो उनका पूरा ध्यान रहेगा। कई लोग रात को 9 बजे के बाद भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम के पास आपको जाना है, प्रभु श्री राम के आपकी जो रिक्वेस्ट है पहुंचना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा केमिस्ट्री जो है हनुमान जी के पास ही है, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि राम रसायन तुमरे पासा। तो रसायन जो शब्द है वो केमिस्ट्री है। तो आपको राम जी की से कोई भी काम लेनी है तो आपको हनुमान जी के पास आना ही पड़ेगा। और इसमें एक चीज है कि आपके जन्म से भी कोई दुख है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जन्म जन्म के दुख विसराए, इस हनुमान चालीसा में वर्णित है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं, लेकिन इतने साल से मैं कर रहा हूं, मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। उसका कारण है, आप हनुमान जी की चाहे कितना भी पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, बहरे की तरह बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, जैसे कि उन्होंने कुछ जाना ही नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप प्रभु श्री राम का गुणगान करके, प्रभु श्री राम की स्तुति करके, तो बस उनके कान खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी एकदम एक्टिव हो जाएंगे पवन की गति से। पवन तनय पल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपकी जो भी परेशानी होगी वो उसको दूर करना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े विद्वान इस पे काफी रिसर्च की और उन्होंने क्या देखा कि ये बात बहुत भी सही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हनुमान जी की पूजन करना शुरू करते हैं। हनुमान जी सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, एकदम अनदेखा करेंगे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। चाहे आप उनके मंदिर में उनके सामने ही बैठे हो, मूर्ति के पास, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे प्रभु श्री राम की स्तुति करके दिल से, देखिए इसमें दिल का मतलब यह है कि आपके मन की भावना जुड़ी होनी चाहिए। अगर आपको अष्ट सिद्धि में से कोई भी सिद्धि लेनी है, धन चाहिए तो नवनिधि कुछ भी चाहिए, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के सामने कीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम को बीच में पहले रख लीजिए। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर्धनी ज्ञान की माता, ऐसा ही वर उन्होंने दिया था। आप सीधा इंसान है, आपको कोई परेशान कर रहा है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये आपको पता ही है। आपके ऊपर अचानक कोई संकट आ गई और तो आप अपने मन क्रम वचन में हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो बोला गया ना, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आपके ऊपर कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, तो आप बोलिए, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप कहीं जा रहे हैं, सुनसान
सुनसान जगह है, चाहे किसी हवेली में है, चाहे किसी घर में, वहां किया कराया भूत प्रेत निगेटिव ऊर्जा का डर है, तो आप हनुमान जी के चालीसा में वो सब चीज है। मैं बोला ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत कठिन काम आपको मिल गया है जो एकदम ही दुर्गम है, तो आपको क्या करना है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, ये भी है। अच्छा, एक चीज है कि लोग भटकते हैं कभी इस पीर पे, कभी उस पीर पे, कभी उस मजार पे, कभी उस मजार पे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके हनुमान जी ही रक्षक हो उसको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत ज्यादा जुआड़ी शराबी कबाबी है, परिवार वालों को काफी डिस्टरबेंस है, तो मंत्र वही ले ले कि कुमति निवार सुमति की संगी, मंत्र दिया ना, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा में ये भी एक रेमेडी दिया हुआ है। आपको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्लेश से छुटकारा चाहिए, हनुमान चालीसा में इसका उपाय है। बल बुद्धि विद्या देहि में हुई हरहु कलेश विकार। तो जो चीज भी आपको जरूरत पड़े वो आपको यहीं पे मिलेगा। देखिए, इन्होंने गुरु जी का स्मरण सबसे पहले किया, तो बोला ही गया है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सिधारी, बर्णु रघुबर मिमल यसी जो दायक फलचारी। इस हिसाब से आप फल चाहिए, आपको सारे फल मिलेंगे। और बुढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी है और वो चाहते हैं कि हमारी बहुत बढ़िया अंत हो, तो हनुमान चालीसा में भी है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो हनुमान जी का आप पूजा कीजिए। अब हनुमान जी की पूजा हर परिस्थिति में आपको दी गई है, हर समस्या का उपाय है। अब है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो सच्चे मन वाले आदमी कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपकी अपनी सहूलियत होनी चाहिए। नहा धोवा के करें तो ज्यादा अच्छा, शुद्ध अवस्था में करें, बिस्तर पर बैठ कर ना करें तो ज्यादा अच्छा, इमरजेंसी में ये भी अलाउ है। अब आइए बात उसकी, मांस मछली अंडा शराब लहसुन प्याज ये सब खा के उस आदमी को पूजा नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज हो तो उस हालत में उन्हें कठिन हनुमान चालीसा लंबे पीरियड तक नहीं करना चाहिए। और अशुद्धि की अवस्था में किसी लेडीज को पूजा नहीं करना चाहिए। जो लोग बिना नहाए धोए मंदिर में चले जाते हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए, और ना ही उस समय उनको हनुमान चालीसा करना चाहिए। बाकी आप हनुमान चालीसा कभी भी करें, आपको लगेगा। अब किसको फल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, पहले ही समझा दिया है। अगर आपके मन की भाव जुड़ जाए प्रभु श्री राम से तो हनुमान जी सुनवाई कर देंगे। आपके मन का भाव नहीं जुड़ा प्रभु श्री राम से तो हनुमान जी बिल्कुल सुनवाई नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, 4 साल से पढ़िए, 7 साल से पढ़िए, पूरे दिन में करिए, चाहे 11 बार करिए, चाहे 7 बार करिए, चाहे 100 के 100 बार करिए, चाहे 108 बार करिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्राय लोग, कई लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत आता है तभी वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, उसके पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया होगा। सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। खैर ये उनकी वो है, इस पे कुछ हमारे को कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि कोई बंदा आपका परिवार का कहीं फंस गया है, जेल में है, बंधन में है, कहीं किडनैपिंग हो गई है, तो इसमें हनुमान चालीसा बड़ा काम करता है। 100 बार हनुमान चालीसा एक बार में बैठ के ही बिना उठे अगर कर लिया जाए तो हनुमान जी जागृत अवस्था में आते हैं। कहीं भी रहेंगे एकदम कान खोल के खड़े हो जाएंगे और पवन की गति से तेज आपकी सुनवाई शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको वही प्रभु श्री राम। वैसे भी मैं बता दूं, सनातन धर्म में कोई भी पूजा पहले गणेश जी से की जाती है, और हनुमान चालीसा के शुरुआत में गणेश जी के बाद तुरंत प्रभु श्री राम का स्मरण आना चाहिए, उसके बाद फिर श्री गुरु चरण सरोज बोलना चाहिए। इसमें शब्द भी एक लास्ट में आती है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये सब आप समझिए कि किस भाव से उन्होंने लिखा है। जब अकबर जैसे अत्याचारी राजा और मुगलों के शासन में उन्होंने पूरी शासन आया को उसको पैर पे गिरना पड़ा था गोस्वामी तुलसीदास के, तो इतनी शक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया था। और मैंने शुरू में ही बताया था कि हनुमान चालीसा वो लिखने ही नहीं दे रहे थे हनुमान जी। वो नहीं चाहते थे कि मेरा कोई व्यक्ति विशेष गुणगान करे, वो सिर्फ गुणगान पसंद करते हैं प्रभु श्री राम का। और प्रभु श्री राम का गुणगान वही आदमी करता है जो मर्यादित हो, इसीलिए उनको बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसका आचरण बढ़िया हो, सदाचारी हो, शुद्ध अवस्था में हो। तो आप देख लीजिए, यही इसकी मेन लेकुना है।
उनकी सुनवाई होगी, बाकी किसी की सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पीछे के वीडियो में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि रामचंद्र जी के बहन का क्या नाम था, तो कई लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। नाम है शांता जी। शांता प्रभु श्री राम की बहन थी। और जो लोग आंसर दिए हैं उसमें कुछ लोग तो अपना प्लेस ऑफ नहीं लिखे हैं कि कौन सी जगह से वो बोले हैं, या उन्होंने क्या किया है कि मेल से भेज दिया है। जैसे प्रगति शुक्ला जी, अब ये पता नहीं चल रहा है कहां से है। अर्चना बंसल जी कानपुर से। खिलेश्वर प्रसाद साहू जी, इनका भी आंसर सही है। बंसीला जी, अनीता प्रसाद। शिव चौधरी जी ने नेपाल से लिखा है, ये तो क्लियर समझ में आ गया कि नेपाल से भेजे हैं। कृष्णा सिंह जी ने भेजा है। अनुपमा मेहता जी का भी जवाब सही है। नागेश्वरी अनुरागी जी का भी सवाल सही है जवाब। आरती जी का जवाब सही है। शारदा शुक्ला जी का जवाब सही है। बढ़िया आंसर दिया है प्रदीप भटनागर जी, जो बिजनौर से भेजे हैं। और पूनम सिंह जी पटना से लिखी हैं। युधिष्ठिर जी हैं। सुनीता जी हैं। सुरेश निषाद जी छत्तीसगढ़ से भेजा है। मृत्युंजय सिंह सिवान बिहार से भेजा है। सीमा शर्मा जी ने भेजा है। राजेंद्र जी नेपाल से भेजे हैं, उनका आंसर सही है। और विक्रम मिहिर जी ये इंदिरा नगर लखनऊ जी से अच्छा जवाब लिखा है। सुरजीत सिंह जी ने भी ठीक लिखा है। और भी लोगों है, सबका नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समय की अभाव है। अब मेरा दूसरा सवाल ये था, आप ये बताइए कि विवाह के बाद क्या प्रभु श्री राम जी फिर गए थे जनकपुर या नहीं गए थे? गए थे तो कब गए थे और नहीं गए तो क्यों गए? ये आप जवाब लिख के भेजेंगे। अगले वीडियो में आपका नाम प्रसारित करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जी।